बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फ्रांस के साथ भारत की 36 राफेल तैयारों की डील हुई थी। इनमें से 5 राफेल तैयारे इंडिया को मिल चुके हैं। इंडियन मीडिया पर हमेशा की तरह इस मौका पर खुशी का वो आलम है कि उनके मुताबिक पाकिस्तान और चाइना तो राफेल की आवाज से ही सरेंडर कर देंगे। क्या वाकई ही ऐसा कुछ होने वाला है? क्या राफेल में ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी और चाइनीज फाइटर जेट्स की कोई हैसियत ही नहीं? क्या पाकिस्तान राफेल का हम पल्ला फाइटर जेट बना सकेगा या नहीं? तो इन सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। बेहतरीन पुरहकीकत मालूमात जो सिर्फ सब बोल टीवी ही आप तक पहुंचाएगा। मजीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब बोल टीवी को सब्सक्राइब करें और तमाम लेटेस्ट अपडेट से हर वक्त बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। व्यूअर्स, राफेल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बामुकाबला JF-16 और JF-17 थंडर बताने से पहले एक बहुत ही अहम नुक्ता आपको बता दें कि हमारे दीन के मुताबिक यानी दीन इस्लाम के मुताबिक कोई भी जंग 3 चीजों पर मुनहसर होती है। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 असला और तादाद और नंबर 3 फन और हुनर। इन तीनों चीजों में से आखिरी 2 का इन्हसार पहली पर है। यानी अगर आप में ईमान नहीं, अल्लाह की मदद और रहमत पर भरोसा नहीं, तो जितना मर्जी असला और फौजी तादाद आपके पास मौजूद है फिर भी शिकस्त आपका मुकद्दर होगी। और बिना ईमान के असला चलाने का फन और मास्टर होने के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिल सकती। ये है एक मुसलमान का ईमान। सिर्फ एक मिसाल के बाद आपको राफेल के अंतर तक लेकर जाएंगे। जंगे बदर में कलील तादाद में असला और सहाबा के अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई, लेकिन एक गैर मुस्लिम का अकीदा क्या है? वो ये सोचता है कि जितना ज्यादा असला होगा, जितनी ज्यादा फौज होगी, कामयाबी उनकी मुंतजर होगी। राफेल की इंडिया आमद के बाद बिल्कुल यही हाल इंडिया का है। इंडिया इसी खुशी में पागल हो रहा है कि राफेल ही में दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी फिट है जो किसी और के पास नहीं, और हम सिर्फ राफेल से ही पाकिस्तान और चाइना को फतह कर लेंगे। देखिए, इस बात के 2 मतलब हैं हमारे नजदीक और हमें इन दोनों बातों को भी मानना चाहिए। पहला ये कि राफेल फ्रांस का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा है और इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। बिलाशुबा राफेल के अंदर कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो अभी तक हमारे तैयारों में नहीं। दूसरी बात, इंडिया के पास बजाते खुद इतनी काबिलियत नहीं कि एक भी तैयारा खुद बना सके। वो दूसरों की टेक्नोलॉजी पर गुरूर किए बैठा है। देखें, पाकिस्तान के पास F-16 और उसके बाद JF-17 थंडर बड़े बेहतरीन लड़ाका तैयारे हैं और इस वक्त JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी अपनी तैयारी में है। F-16 अमेरिकन तैयारे हैं जो इस वक्त भी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। इसकी वजह यह है कि F-16 में अपग्रेडेशन की सहूलत है। आप 50 साल बाद भी इसमें तब्दीली करके इसे अपग्रेड कर सकते हैं, यानी पुराने मॉडल्स में कुछ तब्दीलियां करके उसे नए मॉडल्स के मुताबिक बना देना, यही अपग्रेडेशन कहलाता है। जब पाकिस्तान ने JF-17 थंडर बनाया तो बिलाशुबा इसने F-16 को भी पीछे छोड़ दिया था। थंडर पाकिस्तान और चाइना के तावन से पाकिस्तान में ही बना और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी है और इस कदर जदीद टेक्नोलॉजी है कि दुनिया भी पाकिस्तानी थंडर को मान गई है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी पाकिस्तान में चाइना के साथ मिलकर तैयार हो रहा है और अनकरीब ये भी एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। पाकिस्तान हर साल कमोबेश 25 लड़ाका तैयारे बनाकर एयरफोर्स के हवाले करता है। यहाँ पर यह बात भी बहुत अहम है कि अपनी टेक्नोलॉजी का माहिर होना ज्यादा आसान और फायदेमंद होता है। पाकिस्तानी पायलट्स को पूरी दुनिया मानती है कि जो भी फाइटर जेट हो इस पर पाकिस्तानी पायलट हो तो कोई शक नहीं कि उस फाइटर जेट को उस पाकिस्तानी पायलट से बेहतर कोई नहीं उड़ा सकता। आइए अब राफेल की खसूसियात का जायजा लेते हैं। राफेल 4.5 जनरेशन लड़ाका तैयारा है। आवाज की स्पीड से भी डबल स्पीड में ये मतलूबा मुकाम तक पहुंचता है। चाइना के 5th जनरेशन J-20 से भी ज्यादा फ्यूल और वेपन्स ले जाने की सलाहियत रखता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक F-16 75 किलोमीटर BVR रेंज के मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है, जबकि राफेल के अंदर 14 स्टोरेज स्टेशंस बनाए गए हैं जिनमें 100 किलोमीटर BVR रेंज के मिसाइल ले जाने की सलाहियत है। राफेल मैक 4 की स्पीड से उड़ता है। राफेल स्कैल्प मिसाइल सिस्टम यानी हवा से जमीन तक मार करने वाले 300 किलोमीटर तक की रेंज वाले मिसाइल से लैस है। इसके अलावा हवा से जमीन पर बने बंकर्स को तबाह करने वाले हैमर 70 किलोमीटर रेंज के मिसाइल सिस्टम भी इस जेट फाइटर में नस्ब है। अब चलते हैं थंडर JF-17 की तरफ। तो व्यूअर्स, इंडिया ने अपने राफेल का मवाजना किया था F-16 के साथ, ना कि थंडर JF-17 के साथ। JF-17 थंडर पाकिस्तान का मान है। इस फाइटर जेट में 5 ऑटोमेटिक सिस्टम्स डिजाइंड हैं। HUMS फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, एवियोनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, UHF VHF सिस्टम, INS इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और IFF यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो ट्रांसपोंडर सिस्टम। ये फाइटर जेट 3700 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है।
PL-12 और SD-10 रेडार बेस मिसाइल्स से लैस ये जेट अनगाइडेड बम्स, सैटेलाइट गाइडेड बम्स, ग्रेविटी बम्स, एंटी शिप मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, लेजर डेजिनेटर पॉड और रॉकेट लॉन्चर्स पर भी मुश्तमिल है। इसके अलावा AIM-9L, PL-5E, PL-9C शॉर्ट रेंज वाले हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल्स भी अपने परों के नीचे महफूज रखता है। इस शाहीन के अंदर ऐसा रेडार सिस्टम मौजूद है जो जिस वक्त स्कैन करता है तब 10 टारगेट्स को ढूंढकर BVR के जरिए लोकेट कर सकता है। 200 घंटे तक ये रेडार मुसलसल 25 वर्किंग मोड्स में काम कर सकता है। इस जेट की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 1909 किलोमीटर पर आवर है। टारगेटेड स्पीड या रेंज 1352 किलोमीटर है। तो व्यूअर्स, ये था हमारे थंडर JF-17 का मुख्तसर सा तारफ। एक बहुत ही अहम खूबी जो JF-17 थंडर ब्लॉक में इजाफी ऐड की जा रही है वो है PL-15। ये एक चाइनीज मेड मिसाइल है जो ब्लॉक सीरीज में फिट किया जा रहा है। ये PL-15 क्या चीज है इसको जरा समझिएगा। इस मिसाइल में BVR यानी जहां आपको भी नजर नहीं आ रहा ये वहां से भी आगे जाकर टारगेट को हिट कर सकता है। इस मिसाइल में छोटे से छोटे टारगेट को भी 300 किलोमीटर तक तबाह करने की सलाहियत है। अमेरिका के पास सिर्फ 120 किलोमीटर रेंज का ही मैक्सिमम मिसाइल मौजूद है। इस मिसाइल सिस्टम के बाद अमेरिकन दिफाई तज्जिया निगार भी ये कह रहे हैं कि JF-17 थंडर खतरनाक हद तक आगे आ चुका है। इसका अंदरूनी कॉकपिट सिस्टम मुकम्मल तौर पर टच सिस्टम है। व्यूअर्स, आपको याद होगा इंडिया ने अपना एक सैटेलाइट जो कि चंद्रयान के नाम से था उसको खला में भेजने का मंसूबा बनाया था, लेकिन खला में वो सैटेलाइट गुम हो गया था। इस चंद्रयान के बारे में भी इंडियन मीडिया छलांगे मारता रहा कि देखें क्या हो गया है, इंडिया खला में चला गया और बेचारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान जमीन पर ही रह गया। और जब उस सैटेलाइट से इनका राब्ता मुनक़ता हुआ तब उनको सांप सूंघ गया। और अब राफेल के आने पर भी इंडियन मीडिया ऐसा ही कुछ कर रहा है। सुनिएगा जरा इंडियन मीडिया का छोटा सा एक क्लिप। देश में राफेल की दस्तक ने पाकिस्तान को इस कदर परेशान कर दिया है कि वो खुद को झूठी तसल्ली देने में जुट गया है। राफेल का खौफ पाकिस्तान के दिल पर छाप छोड़ गया है। देखिए इस डर को मिटाने के लिए कैसे पाकिस्तान खुद को अब झूठा दिलासा दे रहा है। दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत की धाक जमाने वाला राफेल बुधवार को फ्रांस से अंबाला एयरबेस पहुंचा था। लेकिन लैंडिंग की गूंज पड़ोसी देश पाकिस्तान तक सुनाई दी थी। भारत को पहली खेप में 5 राफेल मिले हैं। 36 राफेल का सौदा हुआ है, लेकिन पहली खेप से ही पाकिस्तान इतना डरा सहमा हुआ है कि भारत पर आरोप लगाने पर भी आमादा हो गया है। ये राफेल का डर ही तो है जिसकी वजह से पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा, भारतीय वायुसेना के हाल ही में हासिल किए गए राफेल विमानों से जुड़ी खबरें हमने देखी हैं। ये परेशानी का सबब है कि भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों से ज्यादा सैन्य क्षमता जुटाना जारी रखे हुए है। दक्षिण एशिया में हथियारों की दौड़ के खिलाफ अपने रुख पर कायम रहते हुए भी पाकिस्तान गलत मंशा के साथ आक्रामकता के किसी भी कदम को नाकाम करने की अपनी क्षमता के प्रति आश्वस्त है। जिस राफेल को आयशा फारूकी भारत की आक्रामकता और हथियारों की होड़ साबित करने में जुटी हैं, वो दरअसल पाकिस्तान की घबराहट है। अब इस घबराहट से कैसे निपटना है ये पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है। घबराहट इसलिए भी है क्योंकि अब तक पाकिस्तान जिस F-16 लड़ाकू विमान के नाम पर आंखें दिखाता है वो F-16 राफेल की ताकत के आगे पानी मांगता है। बात फिर वहीं आकर खत्म हो जाती है कि राफेल कुछ चीजों में हमारे तैयारों से बेहतर भी है, लेकिन बहुत सारी चीजों में वो थंडर से कई गुना नीचे है। MiG-22 भी हमारे मुल्क आया था, क्या हशर हुआ ये सभी जानते हैं। राफेल को चलाना, उस पर मुकम्मल कंट्रोल और महारत ही असल काम है, और इंडियन पायलट्स तो अपने जहाज भी ठीक तरह नहीं चला पाते। राफेल तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात यह कि किसी महाज में जेट फाइटर का इस्तेमाल कदरे मुख्तलिफ और मुश्किल होता है बनिस्बत जंगी मशकों के या इनफरादी बमबारी के, जैसा कि अफगानिस्तान और इराक में राफेल का इस्तेमाल हुआ था। गैर मुस्लिम चूंकि तादाद और कैपेसिटी पर यकीन रखते हैं, इसलिए उनके लिए उनका ये जोश माकूल है, लेकिन उसके बरक्स एक मुसलमान का ये ईमान है कि जब हक आता है तब बातिल मिट जाता है। मजीद अपडेट्स के लिए सब बोल टीवी के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।